हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि मैं पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं, लिस्ट प्रिपेयर कर दूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हर यूनिट को पढ़ने का टाइम नहीं है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे आपको दिक्कतें आ रही थी। तो इस वजह से मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें मैंने इसको जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाएंगे, इसके अलावा आप कुछ पढ़ेंगे ही नहीं या आपको पढ़ने पे रिस्ट्रिक्शंस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चंस रिकॉर्ड करने का सिर्फ मेरा मतलब मेन मोटो यही था कि आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न्स का आइडिया लग जाए और आप इनको अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी ये बिल्कुल भी शॉर्ट ही नहीं कि यही सब कुछ आने वाला है। हो सकता है कुछ आ भी जाएँ, हो सकता है नहीं भी आएँ, हो सकता है कि काफ़ी अच्छे से आ जाएँ। तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को पक्का करिएगा आप और पढ़कर जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि बुक में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो और क्या होगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, what are the environmental system that affect development according to Born-Freiberger। नेक्स्ट आता है डिफाइन डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ यूथ एंड अडल्ट। नंबर फोर्थ इज डिस्कस Born-Freiberger's perspectives on youth। नंबर 5 इज मीनिंग ऑफ यूथ इन टर्म्स ऑफ सोशो कल्चर, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट्स। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो मैं इन सबको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ना 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, आपको सेम ही आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये दोनों आंसर्स आप लिख सकते हैं सेम, बट क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, क्योंकि अगर मानिए क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है तो इनका पर्सपेक्टिव यूथ के ऊपर मांगा गया है, और ये जो इन्वायरमेंटल सिस्टम इनके अकॉर्डिंग क्या था, तो ये चीज़ें दोनों ही ऑलमोस्ट सेम आंसर्स हैं और ये मैंने समझाए हैं। यूथ और अडल्ट में क्या डिफरेंस होता है काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझाया। डेमोग्राफिक डिविडेंड इसी का ही एक पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको एक बार क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि इस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आपने अभी पढ़ा है उनको इन क्वेश्चन से रिलेट करके देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आता है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, राइट सम स्पेशल बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है और उसके कुछ स्पेशल बेसिस ऑफ आइडेंटिटी क्या होते हैं, ये चीज़ आपको डिफाइन करनी है। रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइडेंटिटी क्या है, एक पैराडॉक्सिकल एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट पे लाइट डालनी है। और ये कंसेप्ट मैंने समझाया था आइडेंटिफाई आइडेंटिटी और डॉट पैराडॉक्स, तो उसमें मैंने ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यूनिट 3 का है ये, आई गेस पेपर यूनिट 3 का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ एक बार आप इनको चेक करिएगा। पहले की वीडियोस को देखेंगे ना तो उसके बाद में सारे क्वेश्चन से आपको लगेगा कि हमने पढ़ा है, फेमिलियर है इन चीज़ों से। नेक्स्ट आता है फैमिली एज अ कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें आपको 2 कैटेगरीज में इस आंसर को देना है। पहले तो फैमिली का रोल बता देना इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पे, इसके बाद में फंक्शंस ऑफ फैमिली और पेरेंटिंग स्टाइल्स ये डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर्स टू सोशल डेवलपमेंट। पीयर का मतलब जो होता है सेम एज ग्रुप हो गए, और जो सेम एज ग्रुप के होते हैं क्लासमेट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, या ओल्ड एज का एक ग्रुप है जो पार्क में कार्ड्स खेल रहे हैं, तो ये होते हैं पीयर्स। तो इनका सोशल डेवलपमेंट में क्या सिग्निफिकेंस होता है ये चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेटेजीज आर यूज बाय द पीयर्स टू रेगुलेट ईच अदर्स बिहेवियर। हर एक दूसरे के बिहेवियर्स को रेगुलेट करने में जो पीयर्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजीज होती है। देखिए जो भी आपका ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें जितने भी आप सब लोग सेम होते हैं ना, तो आप सबकी एक कंपटीशन सा रहता है कि हम लोगों के भी ऐसे ही दिखना, कोई अच्छा बन के आ रहा है, स्मार्ट बन के आ रहा है, उसके जैसा बनना है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे कि जो पीयर्स होते हैं वो कैसे जो दूसरों के बिहेवियर से उसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यूथ कल्चर क्या होता है। यूथ कल्चर में जैसे कि मोटर बाइक्स होते हैं, उनके लिए एक अलग से ड्रेस कोड होता है, लेदर जैकेट हो गई, जीन्स हो गई, या फिर उनका अपना एक अलग स्टाइल होता है, डांस फॉर्म होती है, बात करने का तरीका होता है, अलग ही ड्रेसिंग सेंस होती है। तो ये सब चीज़ें यूथ कल्चर में आती हैं, ये आपको डिफाइन करना है और इसके फीचर्स भी बताने हैं यूथ कल्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेंडर एंड आइडेंटिटी। तो जेंडर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, दोनों ही सोशल बेसिस पे जज किए जाते हैं। यहाँ पे सेक्स की बात नहीं करी है, सेक्सुअलिटी आपसे नहीं पूछी गई है कि बाय बर्थ आप मेल है या फीमेल है। यहाँ पे जेंडर और आइडेंटिटी की डेफिनेशन मांगी गई है, डिफरेंस के साथ में आप इसको समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। आपको डिफ्रेंशिएट करना है पर्सनालिटी, सेल्फ और आइडेंटिटी पे। ये तीनों सॉरी
इनके बीच में आपको डिफरेंस देना है, पर्सनैलिटी, सेल्फ और आइडेंटिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ आइडेंटिटी, जो यूथ आइडेंटिटी है उसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो आइडियाज़ हैं, गुड्स हैं और लोग हैं, उन सब का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज होना, जाना, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे थॉट्स का एक्सचेंज होना, आइडियाज़ का एक्सचेंज होना, गुड्स का एक्सचेंज होना, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। तो ये जो यूथ आइडेंटिटी है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज़ आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है अभी थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो इसमें बेसिकली ये इस डॉल एक्सपेरिमेंट में यही था कि दो ग्रुप्स बना दिए गए, एक को जिसमें पहले तो ये पूरी क्लास को एक चीज़ दिखाई गई कि जैसे ना एक्सपेरिमेंट में था क्या चीज़ कि एक ना डॉल ली और उसको ना किक किया गया, पंच किया गया, उसको मतलब हार्म पहुंचाया फिजिकली बहुत ज़्यादा, और फिर दो ग्रुप्स बनाए, एक दोनों ग्रुप्स में को अलग अलग रूम्स में बंद कर दिया और एक ग्रुप में बहुत सारे ऐसे टॉयज़ वगैरह दोनों ही रूम्स में भर दिए गए और एक को ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया लाइव वीडियो टाइप्स में। और फिर देखा कि वहाँ के जो बच्चे उस रूम से बाहर निकले तो उन्होंने भी अंदर टॉयज़ के साथ में यही किया था, दूसरे रूम में बच्चों ने कुछ भी टॉयज़ के साथ में ऐसा नहीं किया था। तो ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था कि जो चीज़ बच्चे जो यूथ है वो जो देखता है, जैसे आप कोई वीडियो गेम देखते हैं, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें देखते हैं, तो आपका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे वैसा ही होने लग जाता है। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में यूजुअली यही बातें समझाई गई थी। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एग्रेशंस और वायलेंस। जो एग्रेशन और वायलेंस है इसको डिफाइन करना है, तो इसमें आपको जो फैक्टर्स लिखने हैं 3 फैक्टर्स में आप इसको डिवाइड कर देंगे। एक हो गया पर्सनल फैक्टर, सेकंड वन सोशो कल्चर फैक्टर और सिचुएशनल फैक्टर। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप इस आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट आता है मॉडल्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, 4 मॉडल्स हैं और एक थ्योरी इसमें आपको दे रखी थी और वो थ्योरी ज़रा कॉमेंट कर देना क्योंकि मैंने पढ़ाया है ये आपको। मॉडल्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस में आता है स्पिल ओवर मॉडल, कंपनसेशन मॉडल, सेगमेंटेशन मॉडल और इंस्ट्रूमेंट मॉडल, और एक आपके पास में थ्योरी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन द इंडियन सोसाइटी। तो आपको ना इक्विटी और इक्वालिटी का इंडियन सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको बतानी है। टोटल आपके पास में देखिए 20 क्वेश्चन हैं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। एग्जाम में इनसे रिलेट करके आप डेफिनेटली पूरे पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ज़्यादा शॉर्टी मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल इन 20 के भरोसे चले जाएंगे और फिर नहीं एग्जाम में अच्छे से कर पाए तो फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे, तो वो चीज़ गलत होगी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इनको तो काफ़ी अच्छे से करके जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इनफ है आप सबकी इस बुक के लिए जितना भी आपके पास में टाइम पीरियड है। बाकी आपके एग्जाम के लिए गुड लक, बहुत बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम देके आइए और ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कुछ भी अनअटेम्प्ट आपको छोड़ना नहीं है। बाकी एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा, ये मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबके साथ में एंड गुड लक। और प्लीज़ एग्जाम के बाद में कमेंट करिएगा कि कैसा हुआ और कैसा नहीं हुआ, और मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली भी या नहीं आपको एग्जाम में, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।